जय हिंद। आज हम इस सेक्शन में बात करेंगे हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो भी विवाद का कारण रहा होगा और लगातार युद्ध जैसी स्थितियां बन रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसको फायदा होगा, भारत को किसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हम संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लगातार हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े रहिए। हम बात करते हैं सन 1949 की। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान को इंग्लैंड ने अलग किया, उसी प्रकार फिलिस्तीन और इजराइल को भी 1947 में इंग्लैंड ने ही अलग किया था और उसी के कारण आज ये विवाद बना हुआ है। सन 1949 के अंदर भारत और पाकिस्तान को इस प्रकार अलग किया इंग्लैंड ने कि इनके बीच लगातार विवाद बना रहे, लेकिन पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी भारत की दोनों साइड हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन भारत वाले बड़े ही होशियार निकले और उन्होंने जो पूर्व की तरफ पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया और यह उस तरफ का विवाद निपट गया। लेकिन इसी प्रकार इजराइल और फिलिस्तीन को भी दो हिस्सों में बांटा था और लगातार अगर हम बात करें सन 1948 की, तो उस समय 100% फिलिस्तीन था। लेकिन उसके बाद में सन 1948 में ही यूएनओ ने फिलिस्तीन को इजराइल और फिलिस्तीन और यूएनओ तीन हिस्सों में बांटा, जिसमें फिलिस्तीन को 48% हिस्सा मिला, इजराइल को 44% और यूएनओ ने अपने अंडर में रखा 8% हिस्सा। और आज इनके बीच युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई है हो रही है। और युद्ध जैसी स्थिति क्यों बन रही है, इसका कारण ये कोई उन्हीं की चाल या नहीं है, ये सब जानबूझकर करवा रहे हैं और ये करवा रहे हैं अभी इंग्लैंड और अमेरिका। इनको फायदा क्या होगा? इनको फायदा होगा कि अगर उनके बीच लड़ाई होगी तो इनके हथियार लगातार ज्यादा मात्रा में बिकेंगे और इनको ये फायदा होगा। लेकिन इजराइल आज एक ऐसा देश है जिसके पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन में ही एक आतंकवादी संगठन है हमास। फिलिस्तीन के पास बिल्कुल भी हथियार नहीं है। इजराइल ओनली फॉर 12% ही फिलिस्तीन बचा है, बाकी सब इजराइल ने कब्जा कर लिया। और अब इजराइल के ऐसे ऐसे रूल है जिनको फिलिस्तीन मान भी रहा है। उनके रूल है कि आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी कोई भी सेना नहीं रख सकते हो, आप कोई भी हथियार नहीं रख सकते हो। तो फिर ये लड़ाई कैसे हो रही है? ये लड़ाई फिलिस्तीन नहीं कर रहा है, बल्कि ये लड़ाई फिलिस्तीन में ही गाजिया बॉर्डर है, उसी पर हमास नामक एक आतंकवादी संगठन है और वही यह लड़ाई लड़ रहा है। तो फिर वहां पर हथियार कैसे आई? वहां पर हथियार जो फिलिस्तीन है उसकी थोड़ी बहुत सीमा मिस्र से लग रही है और उसी के जरिए अमेरिका और ईरान ने सुरंगों के माध्यम से उस आतंकवादी संगठन को रॉकेट और मिसाइलों की सप्लाई कर दी। पास तो ओनली हथियार के अंदर लाठी और पत्थर है, लेकिन हमास नामक उनके पास रॉकेट और छोटे मोटे मिसाइल भी है। और इजराइल का कुछ इस प्रकार पलायन है कि लगातार अब 12% हिस्सा बचा फिलिस्तीन में, तो वह भी लूटना चाहता है। और वो कैसे लूटे, यही प्लान इजराइल ने कुछ बनाया है। तो इजराइल पहले लड़ाई करेगा और उसके बाद जो भी हिस्सा है उनके पास उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में करेगा। लेकिन ये फिलिस्तीन वाले समझ नहीं रहे और उसी के कारण ये लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि उनको अब इजराइल के पास ऐसी ऐसी मिसाइल है जिनको अगर वे एक मिसाइल चला दे तो पूरा फिलिस्तीन समाप्त हो सकता है, लेकिन उनको इतनी परमिशन नहीं है। और अभी वहां पर लगभग हमास नामक संगठन ने 1,500 अब तक मिसाइल दाग चुका है, लेकिन इजराइल के पास
एक आयरन ड्रोन मिसाइल है, जिसके माध्यम से वे जो भी फिलिस्तीन इजराइल पर मिसाइल डालेगा वो उनको वहीं पर समाप्त कर देगा। लेकिन इस बात को हमास नामक संगठन ने समझा और उसी के साथ वह लगातार 300-400 मिसाइलें दाग रहा है, जिसके कारण उनका रडार, इजराइल का रडार, वो इतनी 400 इतनी ज़्यादा मात्रा में आती है मिसाइल, तो उनको समझ नहीं पाता है और वे उनमें से 3-4 मिसाइल दाग जाती है। हालांकि देश को कोई नुकसान नहीं होगा इसके कारण, लेकिन वहाँ जिस क्षेत्र में ये मिसाइल गिरेगी वहाँ के लोगों को नुकसान होगा। अब तक 67 फिलिस्तीन के अंदर मर चुके हैं और 7 ओनली फॉर इजराइल में, जिनमें से एक हमारे भारतीय भी थे। अब ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसी स्थितियां कहां से स्टार्ट हुई? ये अल-अक्सा का मस्जिद है जो कि अभी जेरूसलम में यूएनओ के अंडर में है। वहां से ही इस युद्ध और फायरिंग की स्टार्टिंग हुई। वहां पर फिलिस्तीन के हमास नामक संगठन और इजराइल की खुफिया एजेंसी के बीच लड़ाई हुई और वहां से ही इन सब का आरंभ हुआ। अब इजराइल कह रहा है कि हम फिलिस्तीन को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद ही रुकेंगे। अब तक बहुत ज्यादा नुकसान भी हो चुका है। अब भारत को किन का साथ देना चाहिए, हम इस पर बात करते हैं। भारत, वैसे तो हम लगातार फिलिस्तीन का ही साथ देते आ रहे हैं और उन्हीं का देंगे। इजराइल का हम साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम इजराइल का साथ देंगे तो उसका मतलब होगा कि इजराइल ने जो भी फिलिस्तीन की जमीन को अपने अंडर में लिया है वो पूरी तरह से सही है। तो इसके कारण हमारे को भी बहुत ज्यादा, पाकिस्तान चाहता है कि ये इजराइल का ही साथ दे। क्यों? क्योंकि हम उनका साथ देंगे तो पाकिस्तान कहेगा जो भी हम पीओके को अपने अंडर में ले रहे हैं वो भी सही है, तो वो हमारा हुआ। फिर चीन कहेगा कि जो अभी हमारे अंडर में जमीन है वो भी हमारी होगी। तो इजराइल का हम साथ नहीं दे सकते हैं और ये हम इजराइल को बता सकते हैं कि हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। अगर आप हमारे को पीओके और जो चीन के अंडर में जो हमारी जमीन है वो हमारे को दिलवा दे तो हम आपका साथ देंगे। तो इसके कारण हम उनका साथ तो नहीं दे सकते हैं और नहीं फिलिस्तीन का साथ दे सकते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन के पास वैसे कुछ भी नहीं है, नहीं कोई हथियार है और नहीं की। लेकिन हम फिलिस्तीन का ही साथ देंगे क्योंकि वो एक अरबी देश है और आज जो भी हमारे पास हथियार वहीं से, तो भारत को साथ देना चाहिए फिलिस्तीन का, क्योंकि आज जो भी फिलिस्तीन एक अरबी देश है और जो भी भारत के अंदर हथियार, मिसाइलें ये सब आ रहे हैं वो अरबी देश हैं। अभी पेट्रोल और ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अरबी देशों ने हमारी सहायता की है और अरबी देशों में हमारे भारत के बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पर वर्क भी कर रहे हैं। तो उसके कारण भारत साथ देगा फिलिस्तीन का, उसका हमारे को फायदा भी होगा। तो आई होप सब अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद।